जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी एमटीएस एंड हवलदार भर्ती 2024 के बारे में। भाई, आंसर की का लिंक एक्टिवेट कर दिया गया। आज तक एसएससी ने ऐसा कभी नहीं किया है कि आंसर की का लिंक एक्टिवेट कर दे और 1 से 2 दिन तक उसका वेट करवाए। भाई, जब भी हमने देखा है, चाहे एसएससी जीडी हो, चाहे आपकी जीडी की भर्ती हो, चाहे आपकी सीजीएल की भर्ती हो, चाहे आपकी सीएचएसएल की भर्ती हो, एसएससी की जितनी भी भर्तियां हैं, तो आंसर की का लिंक तो सबसे पहले एक्टिवेट किया कर दिया जाता है। लेकिन आपको बताऊं, आंसर की का लिंक एक्टिवेट करने के 2 से 3 घंटे बाद ही इसकी जो आंसर की है ना, वो जारी कर दी जाती है। अब इसका लिंक इन्होंने कब एक्टिवेट किया था, तो दोस्तों आपको बता दूं, जो इसका लिंक है ना, ये किया था इन्होंने 20 तारीख को, यानी कि 20 नवंबर को शाम 6:30 PM पर 6:30 बजे इन्होंने जो इसका आंसर की का लिंक है, इसको एक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन 2 से 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, ये वेट करवा रहे हैं, 3 दिन लगभग हो गए ये वेट करवा रहे हैं। तो आंसर की क्या आपकी आज आ जानी चाहिए? तो दोस्तों, वैसे तो आंसर की के चांस बढ़ने के आज आए, तो चांस कैसे बढ़ने हैं, कब तक आपकी आंसर की आएगी, उसके साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे आपका रिजल्ट कब तक आएगा और एक्सपेक्टेड कट ऑफ कि कितना हमें सोच के चलें कि इतने पे हमारा नाम आ सकता है। तो दोस्तों, ऑल ओवर आपको मैं बता देता हूं, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको कट ऑफ बताई थी, तो बच्चे कह रहे थे कि इतनी हाई नहीं जाएगी। तो भाई, मैं भी मानता हूं, वो एक आइडिया है। आपकी रिव्यू के आधार पर जब आप एग्जाम सेंटर से निकलते हो, तो उन रिव्यू के आधार पे वो डाटा बनाया गया है। तो मैं भी उनके ऊपर कहता हूं कि 50-50 है, वो कंफर्म नहीं है। उसके ऊपर मैं ये नहीं कहता कि 100% उतना ही जाएगा, लेकिन 100% मैं तब कहूंगा जब आपकी ऑफिशियली आंसर की आ जाएगी। आंसर की के बाद में आप एग्जैक्ट हमें बताओगे कि सर मेरे इतने सही, इतने गलत, नेगेटिव लगाकर फिर इतने सही। तब दोस्तों आपको मैं 3 चीजें बताऊंगा। 3 चीजें कौन सी है? 4 चीजें हुई। आपकी एमटीएस की मैं आपको कट ऑफ बताऊंगा, इसके साथ ही मैं आपको हवलदार की बताऊंगा। अब आपको मैं बताऊंगा कि आपकी टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट कौन सी है। टॉप 10 हार्ड शिफ्ट भी आपको बताऊंगा। फिर आपको मैं टॉप की 10 इजी इजी शिफ्ट भी आपको मैं बताऊंगा कि टॉप की 10 इजी शिफ्ट कौन सी है, टॉप की 10 हार्ड शिफ्ट कौन सी है, किस शिफ्ट को कितनी नॉर्मलाइजेशन मिलेगी। ये 100% मैं आपको सही बताऊंगा। और जो कट्टों का आपको डाटा मैं बताऊंगा विदाउट नॉर्मलाइजेशन के, तो वो दोस्तों एकदम एग्जैक्ट होगा। आपके रा स्कोर के ऊपर पूरा आपका होगा कि आपका रा स्कोर इतना होगा तो आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। एक्सपेक्टेड कट्टो दोस्तों ऑल ओवर अगर आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊं कि कितना जा सकता है। इसके साथ ही दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड जो भी जेन्युइन अपडेट होगी ना, सबसे पहले हमारे चैनल के ऊपर ही मिलेगी। वही जो आंसर की है, इसका डाउट सभी के मन में है। आपको बता दूं, आंसर की का अभी तक कोई ऐसा यूट्यूबर नहीं है जो आपको ये बता दे कि 100% भाई इसी दिन आंसर की आएगी। एक्सपेक्टेड आपको सभी डेट बताते हैं, जो कि मैं भी आपको बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड इस दिन आपके आंसर की आ सकती है। भाई, आप मेरे परिवार जैसे हो, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया, तो आप मेरे भाई जैसे हो, बहन जैसी हो, आप मेरे परिवार जैसे हो। आपका विश्वास में बनाए रखूंगा, जो कि दोस्तों आंसर की है। आपको एक्सपेक्टेड डेट बताता हूँ कि कब तक आपकी आंसर की आ सकती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों ऑल ओवर अगर आप चाहते हो कि ऑल ओवर हमें बता दीजिए, तो आपको अभी मैं ये कह रहा हूं कि लगभग जिसके 120 से 125 बन रहे हैं ना, तो भाई अभी तक आंसर की से पहले ये बच्चे सेफ है। ये बच्चे 100% सेफ हैं आंसर की से पहले पहले। अब कट ऑफ आपको मैं बता रहा हूँ कि 130 प्लस 132 प्लस है, तो वो आपके रिव्यू के आधार पर है। अब इन बच्चों में से ये नहीं पता है कि कौन कितने पे है। अब इनमें से ये भी हो सकता है कोई 15 गलत करके आया है, कोई 20 गलत करके आया, तो वो भी इसके अंदर होगा। तो ये कट ऑफ आपकी 120 नहीं, इससे 115 भी जा सकती है। वो दोस्तों आंसर की के बाद में एग्जैक्ट पता चलेगा। अभी आप इतना मान के चलिए कि 120 से 25 बन रहे हैं, तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आप सोच सकते हैं, आंसर की का वेट कर सकते हैं, रिजल्ट का वेट कर सकते हैं। अब दोस्तों आंसर की के ऊपर हम बात कर लेते हैं अच्छे तरीके से। अब दोस्तों एक चीज मैं आपको बताता हूं कि पिछली भर्ती के अंदर क्या हुआ था, सिर्फ और सिर्फ 8 दिन के बाद में, 8 दिन बाद, 8 दिन बाद में जो क्या हुआ था कि आपका जो आंसर की है, आपकी जो आंसर की है, ये इन्होंने डिक्लेयर यानी कि आउट कर दी थी। आंसर की जो एमटीएस की भर्ती है, इसके अंदर जो आंसर की है ना, 8 दिन के बाद में जारी कर दी गई थी। अब आपके एग्जाम्स कब चले हैं?
आंसर की के ऊपर दोस्तों मैं आपको डाटा बता रहा हूं, आप इस डाटा को एंड तक देख लीजिए भाई। एनालिसिस के आधार पर मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा कि कैसे कैसे मैंने डाटा इसको लिया है। एग्जाम्स भाई आपके कब से कब तक चले हैं आपको मैं बता दूं। जो आपके एग्जाम है ये चले थे 30/9 से, 30/9 से चले थे, जो कि आपके चले हैं 14/11 तक, 14/11 तक चले हैं। लेकिन 14/11 को हम 14/11 नहीं लिखेंगे क्योंकि आपका री एग्जाम, ये एग्जाम आपका रद्द हुआ था, जो कि आपका कब कंडक्ट करवाया गया था, तो ये आपका एग्जाम करवाया गया था 19/11 को, 19/11 को। अगर हम 8 से, चलो 8 से 10 दिन मान लेते हैं कि 8 से 10 दिन बाद में आंसर की आ जाती है, तो हम इसके अंदर 8 से 10 दिन जोड़ते हैं तो आपका कितना निकलता है, तो इसके अंदर 8 दिन जोड़िए, लगभग निकलता है आपका 22 से, यानी कि 22 नवंबर निकल रहा है। 8 दिन जोड़ते हैं 14 नवंबर के अंदर, तो 22 से 24 नवंबर निकलता है, यानी कि आंसर की डेट ये निकल रही है। लेकिन आंसर की नहीं दी इन्होंने 22 तारीख को, तो एक्सपेक्टेड निकला फिर कि 23-24 को हो सकता है। लेकिन इस डेट को देखते हैं कि लास्ट तो एग्जाम इस दिन था, क्योंकि लास्ट एग्जाम के बाद में इन्होंने 8 दिन बाद में दी थी, तो लास्ट एग्जाम आपका इस दिन है, तो इसके अंदर 8 से 10 दिन जोड़िए। अगर इसके अंदर में 8 से 10 दिन जोड़ते हैं तो लगभग आपका निकलता है कि 29, और आपका ये लगभग 28, यानी कि ये 26-27 के लगभग निकलता है, कि इतना आपका ये निकलता है। तो दोस्तों एक्सपेक्टेड अभी डेट क्या है, तो अभी तो 2 डेट निकल के आ गई कि या तो 22 से 24 के बीच में या फिर 27 से 29 के बीच में। तो आपको मैं एक्सपेक्टेड डेट बताता हूँ कि कब आपकी आंसर की आएगी। इसको ये आपको एक समझाने के लिए था कि एनालिसिस कैसे बनता है। तो इस तरीके से हमने आंसर की जो डेट निकाली है वो आपकी 3 डेट है। तो 3 डेट कौन सी है, लगभग आपको बता दूं दोस्तों, अब ये मानिए कि 23 तारीख, यानी कि आज आंसर की आने के आपके बहुत ज्यादा चांस है। अगर आज नहीं आती है तो आपकी आंसर की आएगी 24 से, यानी कि 23 से आप ये मानिए कि आपकी आंसर की आ सकती है, लगभग लगभग ये डेट रहेगी आपकी 28 के बीच। यानी कि आपके आंसर के लगभग इन 2 डेट में ज्यादा चांसेस हैं कि आपके आंसर की आ जाए। 80% चांस है कि आपकी इन 2 डेट के अंदर आंसर की आ जाए। वैसे आपको बताऊं 28 से पहले पहले आपकी आंसर की आ जाए, 28 से 29 तारीख नहीं हो सकती, 28 से पहले पहले आपकी जो आंसर की ना ये आ जाएगी। कोई वेट उसी लड़के को है जिसका एग्जाम अच्छा हुआ है। जो एग्जाम के अंदर अच्छा नहीं कर पाया तो वो कहेगा कि आ जाएगी तब ठीक है, जब आएगी तब चेक कर लेंगे। लेकिन वही वेट उसी को रहता है जिसका एग्जाम अच्छा होता है, जिसकी अपनी तैयारी रहती है। बात करते हैं कि रिजल्ट आपका कब तक आएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, जिस दिन आपकी आंसर की आएगी ना, तो आंसर की के बाद में एसएससी क्या करता है, हमने एसएससी के सभी एग्जाम्स देखे हैं कि एसएससी लगभग जो रिजल्ट बनाता है ना, तो इसके अंदर कम से कम 1.5 मंथ लगाता है, कम से कम। तो हम कह रहे हैं कि कम से कम 1.5 मंथ लगाता है, और ज्यादा से ज्यादा कहें तो ये लगभग 2.5 मंथ लगा देता है। यानी कि आपकी जो आंसर की आएगी तो इसके 1.5 मंथ के बाद, 1.5 मंथ तक तो आप ये एक्सपेक्ट ही नहीं करना कि आपका जो रिजल्ट है ये आ जाएगा। तो 1.5 मंथ बाद में आपका एक्सपेक्टेड बनता है कि आपका रिजल्ट ये जारी करे। तो ये हुई दोस्तों आंसर की और रिजल्ट और एक्सपेक्टेड कट ऑफ के ऊपर बात। यहाँ तक आपको वीडियो अच्छी लगी है, जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।